तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगी। स्कूल की किताबें लेने चले जाओ, किताबें भी महंगी हो गई है। किताबें स्कूल से अगर तो नहीं लोगे तो बाहर से ले लो, वो खत्म है किताबें। लेकिन इन्होंने 5 किलो के सिलेंडर पे कितना रेट बढ़ाया, 162 रुपए बढ़ा दिए ना। कोई सवाल करने वाला है इस सरकार से? है कोई सवाल करने वाला? हम मर जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे भाई साहब, हकीकत है ये। मजदूरी करते करते हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहा हूँ मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ, किराया नहीं दे पा रहा हूँ मैं अपने बच्चों की। किस बात की बात कर रहा हूँ? कौन सी सरकार है ये? हिंदुओं की सरकार है हिंदुओं की सरकार, मेरी सरकार है ये। बताओ मुझे क्या मिल रहा है? हम कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद यार। कोई नेता वेता कोई तो सुने हमारी, कोई तो सुनने वाला होगा, नहीं होगा। आपका धंधा खत्म हो गया पूरे? भाई साहब कोई नहीं है फैक्ट्री में, काम नहीं है। सुबह 8 बजे से जाके और रात को 8 बजे आएंगी, तब 300 रुपए कमाएंगी ये लेडीज, और वो गैस में चला जाएगा तो खाएंगी क्या? साहब तुम्हें क्या पता है कैसे हम जी रहे हैं? बस इतना है कि बस मरना बाकी, अंदर से आंख से आंसू आना चाह रहे हैं, अंदर से आंसू आ रहे हैं, लेकिन रोके पड़े हैं हम। मुसलमानों को अलग कर दो, इसके बाद इनकी राजनीति देख लो। किस चीज पे, किस मुद्दे पे बात करेंगे? किस मुद्दे पे बात करेंगे ये? मुसलमानों को अलग कर दो, चलो मार दो सबको, गोली मार दो सबको। किस मुद्दे पे बात करेंगे बताओ मुझे? हिंदुओं के हित के लिए ये सरकार कोई काम कर रही है? कौन से हित में सरकार काम कर रही है बताओ? नौकरी दे दी किसी हिंदू को? नौकरी दी जब से 15 साल 20 साल हो गए इसको, किसी को नौकरी मिली? बताओ, पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं, हमारे भाई मजदूरी कर रहे हैं पढ़े लिखे। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। इतना हो रहा है कि मुसलमानों को, मुझसे कहते हैं मुसलमानों को काट दो भाई, हमें नौकरी मिल जाएगी। मुसलमान को मारने से या हिंदू को मारने से हमें नौकरी मिल जाएगी? महंगाई हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, हिंदुओं को फायदा हो रहा है क्या? मुसलमानों को तो 20% मुसलमान है, 30% मुसलमान है, हमें फायदा हो रहा है क्या उससे? हुआ क्या बताओ? यहाँ तो रेखा गुप्ता खुद आई थी कि हम झुग्गी को टूटने नहीं देंगे, और फिर भी झुग्गी तोड़वा दी आगे। कानून अंधा कानून है सरकार, पट्टी बांधी हुई है, कानून अंधा है, जो चल रहा है चलने दो। मजदूर आदमी कल भी परेशान था, आज ही परेशान है। बीजेपी को लाए थे दिल्ली में, ला के धोखा खा लिया ना। हमारी झुग्गी टूट रही है, टूट गई ना। तो इलेक्शन के समय बोला था ना कि ये सारी झुग्गियों को तोड़ देंगे। हाँ, तो उसको इलेक्शन के टाइम में बंद कर दिया था ना। हमारे मंत्री थे वो बंद कर दिया था उसको, मुख्यमंत्री को बंद कर दिया था, उसके जो मंत्री थे उन्हें बंद कर दिया था। आपके हिसाब से भाजपा सरकार कैसा काम कर? बहुत बढ़िया काम कर रही है। गरीबी नहीं रहेगी अब, गरीब मिट जाएंगे। गरीबों को गोली मारो, हमें मिटा दो, गरीबी खत्म, बस। बहुत बढ़िया सरकार है, बीजेपी से बढ़िया सरकार आज तक कोई नहीं आई। अंग्रेज थे इससे पहले। फूट डालो सरकार चलाओ, शासन चलाओ, फूट डालो शासन तो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मिल ही जाता है ना, तो ये विकास का कहाँ से मिल जाएगा? कहाँ से? हिंदू मुसलमान करते हैं, वोट मिल जाता है इनको। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? बंगाल में देखो ना, 2.5 लाख फोर्स लगा दी, कहाँ से हो गया? आप सोचो ना इस चीज को, आप अंदाजा लगा सकते हो ना। विदेश से झगड़ा होता है, बंगाल पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो 50,000 फोर्स भेज देंगे। एक इलेक्शन की वजह से जीतने के चक्कर में 2.5 लाख फोर्स लगा दी। अंधी नगरी चौपट राज, बस वो हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। इतना हो रहा है कि मुसलमानों को, मुझसे कहते हैं मुसलमानों को काट दो भाई, हमें नौकरी मिल जाएगी। मुसलमान को मारने से या हिंदू को मारने से हमें नौकरी मिल जाएगी? महंगाई हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, हिंदुओं को फायदा हो रहा है क्या? मुसलमानों को तो 20% मुसलमान है, 30% मुसलमान है, हमें फायदा हो रहा है क्या उससे? हुआ क्या बताओ? सिलेंडर के जो हाँ 1000 हिंदुओं की सरकार है, हिंदू के हित की सोचते हैं हम लोग। मुसलमान का क्या जाए कहीं भी? मुसलमान को कहाँ भेज दोगे आप? बोलते नहीं बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, नहीं सुना भाई? कहाँ भेज दोगे आप? सरकार से पूछो कहाँ भेज दोगे? एक लिखित में दे दो कि इनको मुसलमानों को वहाँ भेज दो। ये सरकार खत्म हो जाएगी। मुसलमान अगर तो हिंदुस्तान से खत्म हो गया,
मैं कह रहा हूँ हिंदू मैं हूँ, मुसलमानों को अलग कर दो। इसके बाद इनकी राजनीति देख लो, किस चीज़ पे, किस मुद्दे पे बात करेंगे ये, किस मुद्दे पे बात करेंगे ये। मुसलमानों को अलग कर दो, चलो मार दो सबको, गोली मार दो सबको, किस मुद्दे पे बात करेंगे बताओ मुझे। हिंदुओं के हित के लिए ये सरकार कोई काम कर रही है? कौन से हित में सरकार काम कर रही है बताओ। नौकरी दे दी किसी हिंदू को, नौकरी दी जब से 15 साल 20 साल हो गए इसको, किसी को नौकरी मिली बताओ। पढ़े लिखे मजदूरी कर रहे हैं, हमारे भाई मजदूरी कर रहे हैं पढ़े लिखे, हमारे भाई पढ़े लिखे नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो अपने भाषणों में तो ये सब थोड़ी ना बोलते हैं कि कोई मजदूरी कर रहा है, कोई ये कर रहा है। वो तो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया। हाँ, वो बात वही है ना। जो कुछ लोग, कुछ चंद लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ चंद लोग होंगे, ये हमारे भाई जो यहाँ मजदूरी ये झुग्गियों में रह रहा है ना, ये मजदूर आदमी हमारे साथ काम करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों में यहाँ पे रहते हैं। हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, हम मजदूर आदमी है, 10-15 हज़ार रुपये में काम करते हैं। भाई साहब गैस इतना महंगा हो रहा है, भग गए सारे। मेरी फैक्ट्री में 50 लोग काम करते थे, आज 10 लोग भी नहीं है। इतना महंगा गैस हो गया, सब भग गए। बताओ आप। हाँ, कहीं 250 रुपए किलो, कहीं 300 रुपए किलो। बताओ ना, बताओ भाई, बताओ ना। नहीं, वो तब की बात है, लेकिन अभी कहीं 250 रुपए केजी, कहीं 300 रुपए किलो। अब भी वही रेट है। अब इतना है कि थोड़ा कम हो गया, 10-50 मैं 300 रुपए को कम नहीं मानता। 500 रुपए 600 रुपए कम हो गया, लेकिन इन्होंने 5 किलो के सिलेंडर पे कितना रेट बढ़ाया, 162 रुपए बढ़ा दिए ना। कोई सवाल करने वाला है इस सरकार से? है कोई सवाल करने वाला? हम मर जाएंगे यहाँ, मर जाएंगे भाई साहब, हकीकत है ये। मजदूरी करते करते हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहा हूँ मैं फीस नहीं दे पा रहा हूँ, किराया नहीं दे पा रहा हूँ मैं अपने बच्चों की। किस बात की बात कर रहा हूँ? कौन सी सरकार है ये? हिंदुओं की सरकार है हिंदुओं की सरकार, मेरी सरकार है ये। बताओ मुझे क्या मिल रहा है? फीस मिल रही है मेरे बच्चों की, सिलेंडर मिल रहा है, तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी। स्कूल की किताबें लेने चले जाओ, बहन के लोड़े किताबें भी महंगी हो गई है। किताबें स्कूल से अगर तो नहीं लोगे तो बाहर से ले लो, वो ख़त्म है किताबें, वो नहीं चलेगी स्कूल में। किताबें नहीं चलेंगी अगर तो बाहर से ले ली। पता है मुझको नहीं चलेंगे। तो भाई साहब आप तो चौथी प्रथम में आते हो ना, आप बहुत बड़ी संस्था हो एक हिंदुस्तान में। चौथे खंबे को ठीक से काम कहाँ करने दिया जाए? 4 आवाज उठा लेते हैं कई लोग, तो उनका कहीं चैनल ये चैनल बंद कर देंगे आपका। मैंने यही कहा था ना आके। कोई बात नहीं, बंद कर देंगे तो फिर भी हम लोगों की आवाज उठाते हैं। तो भाई साहब मेरा क्या को, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरा क्या करेंगे ये बताओ मुझे। आप जनता हो, आपकी बात कहीं सुन ले, कहीं समझ ले, कहीं कुछ कर दे। बताओ ना, कहीं तो कुछ तो हो, आवाज तो उठाए कोई। तो सरकार में ये बीजेपी, हम कह रहे हैं बीजेपी जिंदाबाद यार। कोई नेता वेता कोई तो सुने हमारी, कोई तो सुनने वाला होगा, नहीं होगा। आपका धंधा खत्म हो गया पूरे। भाई साहब कोई नहीं है फैक्ट्री में, काम नहीं है। 500 रुपये का, 800 रुपये का, 1000 रुपये का काम करते थे, 300 रुपये का, 400 रुपये का करके आ रहे हैं। अब कोई नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं आधी से ज़्यादा। यहाँ पे लेबर नहीं है। आप फैक्ट्रियों में जाके ट्राई करके देखो, आप फैक्ट्रियों में जाके ट्राई करके देखो और पूछो मालिकों से कि लेबर कहाँ है तुम्हारी, तब तुम्हें पता चलेगा। सब एक दूसरे चेन जुड़ी हुई होती है। तुम काम दोगे, मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा तो ये काम करेंगे, रिक्शा वाले काम करेंगे। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहाँ है हम हैं कहाँ? हमें तो, मैं बीजेपी सरकार से कहता हूँ, हमें गोली मारो, मजदूर आदमियों को गोली मार दो एक दफ़ा, बार बार मत सताओ। कुछ नहीं है हमारा, गरीबों को मिटाना है। कहीं एक तरफा मीटिंग करो और बुला के हमें गोली मार दो, बात खत्म। मतलब आप गरीबी नहीं खत्म कर सकते हैं तो आप गरीबों को खत्म करो। ये गरीबी खत्म नहीं करेंगे, ये गरीबों को खत्म करेंगे। गैस महंगा हो रहा है, गरीबी खत्म कर रहा है क्या? जैसे नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार। 300 रुपया किलो है गैस। ये 300 रुपये ले लेंगी गैस बेचारी। ये सारे दिन में अगर हम बेलदारी फैक्ट्री में काम करेंगे तो 300 रुपये की मजदूरी करके आएंगी भाई साहब, सुबह 8 बजे से जाके, और रात को 8 बजे आएंगी। तब 300 रुपये कमाएंगी ये लेडीज, और वो गैस में चला जाएगा तो खाएंगी क्या? आप बताओ, सोच के देखो ना कि हम कहाँ जी रहे हैं।
अरे हम जानते हैं कि आम जनता के ऊपर क्या परेशानी बीत रही है, पर दिक्कत ये है ना कि संसद के अंदर खड़े होकर के भी सरकार कहती है कि देश में सब कुछ ठीक है, गैस की कोई किल्लत नहीं है। अब आप बताइए। किल्लत इसीलिए नहीं है ना कि कुछ लोग चंद लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, अब भी मैं यही कह रहा हूँ, कुछ चंद लोग या तो बिकाऊ होंगे या फिर भाई उनके पास दौलत होगी, या फिर उनके सामने हिम्मत नहीं है बोलने की। या फिर उनके पास हिम्मत नहीं है, या वो खरीदे हुए हैं। लेकिन जो हम जैसे मजदूर आदमी है ना, हमसे पूछो ना यहाँ कि हमारे हम किस हाल में जी रहे हैं। जो 20 रुपए की 50 रुपए का खाना होटल से हम लाते थे, 90 रुपए का लेकर आ रहा हूँ, जो 50 रुपए का लेकर आता था। ये खाना है होटल्स का, मैं हाथ से बनाता था, गैस मेरा रखा हुआ है, सिलेंडर मेरा कमरा है, मेरी फैमिली है, मैं अब भी बच्चों के लिए होटल से लेकर आ रहा हूँ, मेरे पास नहीं है गैस के पैसे। हमारा रोटी हमारे मुंह का नेवाला तक का ये सरकार ने छीन लिया। क्या भाई साहब तुम्हें क्या पता है कैसे हम जी रहे हैं? बस इतना है कि बस मरना बाकी, अंदर से आँख से आंसू आना चाह रहे हैं, अंदर से आंसू आ रहे हैं, लेकिन रोके पड़े हैं हम। ये सरकार इतनी बढ़िया है, ये जीती रहे, जिंदाबाद रहे। सिर्फ लाइन लगवाई है बस। अभी तक का, हर काम में लाइन लगवाया है। सिलेंडर के लिए भी आज लाइन लगवा रहा हम लोग से।